बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तृतीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है। 85 सर्ग हो चुके हैं। आज 86वें सर्ग से षड्शीतितमः सर्ग। वानरों और राक्षसों का युद्ध। हनुमान जी के द्वारा राक्षस सेना का संहार और उनका इंद्रजित को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारना तथा लक्ष्मण का उसे देखना। उस अवस्था में रावण के छोटे भाई विभीषण ने लक्ष्मण से ऐसी बात कही जो उनके अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाली तथा शत्रुओं के लिए अहितकर थी। वे बोले, लक्ष्मण, यह सामने जो मेघों की काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई देती है, उसके साथ शिलारूपी आयुध धारण करने वाले वानरवीर शीघ्र ही युद्ध छेड़ दें और आप भी इस विशाल वाहिनी के व्यूह का भेदन करने का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा टूटने पर राक्षस राज का पुत्र इंद्रजित भी हमें यही दिखाई देगा। अतः आप इस हवन कर्म की समाप्ति के पहले ही वज्र तुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर शीघ्र धावा कीजिए। वीर वह दुरात्मा रावण कुमार बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर कर्म करने वाला और संपूर्ण लोगों के लिए भयंकर है। अतः इसका वध कीजिए। विभीषण की यह बात सुनकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण ने राक्षस राज के पुत्र को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। साथ ही बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानर और भालू भी वहां खड़ी हुई राक्षस सेना पर एक साथ ही टूट पड़े। उधर से राक्षस भी वानर सेना को नष्ट करने की इच्छा से सम्रांगण में तीखे बाणों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों का प्रहार करते हुए उनका सामना करने लगे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। उसके महान कोलाहल से समूची लंकापुरी सब ओर से नाना प्रकार के शस्त्रों, पैने बाणों, उठे हुए वृक्षों और भयानक पर्वत शिखरों से वहां का आकाश आच्छादित हो गया। विकट मुंह और बाहों वाले राक्षसों ने वानर योधपतियों पर नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करते हुए उनके लिए महान भय उपस्थित कर दिया। उसी प्रकार वानर भी सम्रांगण में संपूर्ण वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा समस्त राक्षसों को मारने एवं हताहत करने लगे। मुख्य महाकाय महाबली रीछों और वानरों से जूझते हुए राक्षसों को महान भय होने लगा। रावण कुमार इंद्रजित बड़ा दुर्धर्ष वीर था। उसने जब सुना कि मेरी सेना शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर बड़े दुख में पड़ गई है, तब अनुष्ठान समाप्त होने के पहले ही वह युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। उस समय उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ था। वह वृक्षों के अंधकार से निकलकर एक सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ जो पहले से ही जोत कर तैयार रखा गया था। वह रथ बहुत ही सुदृढ़ था। इंद्रजित के हाथ में भयंकर धनुष और बाण थे। वह काले कोयले के ढेर सा जान पड़ता था। उसके मुंह और नेत्र लाल थे। वह भयंकर राक्षस विनाशकारी मृत्यु के समान प्रतीत होता था। इंद्रजित रथ पर बैठ गया। यह देखते ही लक्ष्मण के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले भयंकर वेगशाली राक्षसों की वह सेना उसके आसपास सब ओर खड़ी हो गई। उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने एक बहुत बड़े वृक्ष को, जिसे तोड़ना या उखाड़ना कठिन था, उखाड़ लिया। फिर तो वे वानरवीर प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे और युद्ध स्थल में राक्षसों की उस सेना को दग्ध करते हुए बहुसंख्यक वृक्षों की मार से अचेत करने लगे। पवन कुमार हनुमान जी बड़े वेग से राक्षस सेना का विध्वंस कर रहे हैं। यह देखते ही सहस्रों राक्षस उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। चमकीले सूल धारण करने वाले राक्षस सूलों से, जिनके हाथों में तलवारें थीं, वे तलवारों से, शक्तिधारी शक्तियों से और पट्टिसधारी राक्षस पट्टिसों से उन पर प्रहार करने लगे। बहुत से परिघों, गदाओं, सुंदर भालों, सैकड़ों शतघ्नियों, लोहे के बने हुए मुक्दरों, भयानक फर्शों, भिंदीपालों, वज्र के समान मुक्कों और असनी तुल्य थप्पड़ों से वे समस्त राक्षस पास आकर सब ओर से पर्वताकार हनुमान जी पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी ने कुपित होकर उनका भी महान संहार किया। इंद्रजित ने देखा कपिवर पवन कुमार हनुमान पर्वत के समान अचल होकर निशंक भाव से अपने शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। यह देखकर उसने अपने सारथी से कहा कि जहाँ यह बानर युद्ध करता हो वहीं चलो। यदि उसकी उपेक्षा की गई तो यह हम सब राक्षसों का विनाश ही कर डालेगा। उसके ऐसा कहने पर सारथी रथ पर बैठे हुए अत्यंत दुर्जय वीर इंद्रजित को ढोता हुआ उस स्थान पर गया जहाँ पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। वहां पहुंचकर उस दुर्जय राक्षस ने हनुमान जी के मस्तक पर बाणों, तलवारों, पट्टिशों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। उन भयानक शस्त्रों को अपने शरीर पर झेलकर पवन पुत्र हनुमान जी महान रोष से भर गए और इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धि रावण कुमार, यदि बड़े शूरवीर हो तो आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो।
इस वायुपुत्र से भिड़कर जीवित नहीं लौट सकोगे। दुर्मते, अपनी भुजाओं द्वारा मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस बाहु युद्ध में यदि मेरा वेग सह लो तो तुम राक्षसों में श्रेष्ठ वीर समझे जाओगे। रावण कुमार इंद्रजित धनुष उठाकर हनुमान जी का वध करना चाहता था। इसी अवस्था में विभीषण ने लक्ष्मण को उसका परिचय दिया। सुमित्रा नंदन रावण का जो पुत्र इंद्र को भी जीत चुका है, वही यह रथ पर बैठकर हनुमान जी का वध करना चाहता है। अतः आप शत्रुओं का विदारण करने वाले अनुपम आकार प्रकार से युक्त एवं प्राणांतकारी भयंकर बाणों द्वारा उस रावण कुमार को मार डालिए। शत्रुओं को भयभीत करने वाले विभीषण के ऐसा वचन कहने पर उस समय महात्मा लक्ष्मण ने रथ पर बैठे हुए उस भयंकर बलशाली पर्वताकार दुर्जय राक्षस को देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 87वां सर्ग सप्ताशीतितमः सर्गः। इंद्रजित और विभीषण की रोषपूर्ण बातचीत। पूर्वोक्त बात कहकर हर्ष से भरे हुए विभीषण धनुर्धर सुमित्रा कुमार को साथ लेकर बड़े वेग से आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर जाने पर विभीषण ने एक महान वन में प्रवेश करके लक्ष्मण को इंद्रजित के कर्मानुष्ठान का स्थान दिखाया। वहाँ एक बरगद का वृक्ष था जो श्याम मेघ के समान सघन और देखने में भयंकर था। रावण के तेजस्वी भ्राता विभीषण ने लक्ष्मण को वहाँ की सब वस्तुएं दिखाकर कहा, सुमित्रा नंदन, यह बलवान रावण कुमार प्रतिदिन यहीं आकर पहले भूतों को बलि देता है, उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त होता है। इसी से संग्राम भूमि में यह राक्षस संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य हो जाता है और उत्तम बाणों से शत्रुओं को मारता है तथा बांध लेता है। अतः जब तक यह इस बरगद के नीचे आए उसके पहले ही आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा इस बलवान रावण कुमार को रथ, घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी सुमित्रा कुमार अपने विचित्र धनुष की टंकार करते हुए वहां खड़े हो गए। इतने में ही बलवान रावण कुमार इंद्रजित अग्नि के समान तेजस्वी रथ पर बैठा हुआ कवच, खड्ग और ध्वजा के साथ दिखाई पड़ा। तब महातेजस्वी लक्ष्मण ने पराजित न होने वाले पुलस्त्य कुल नंदन इंद्रजित से कहा, राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, तुम अच्छी तरह संभल कर मेरे साथ युद्ध करो। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महातेजस्वी और मनस्वी रावण कुमार ने वहां विभीषण को उपस्थित देखकर कठोर शब्दों में ही कहा, राक्षस, यही तुम्हारा जन्म हुआ और यहीं बढ़कर तुम इतने बड़े हुए। तुम मेरे पिता के सगे भाई और मेरे चाचा हो, फिर तुम अपने पुत्र से मुझसे क्यों द्रोह करते हो? दुर्मते, तुम में ना तो कुटुंबी जनों के प्रति अपनापन का भाव है, ना आत्मीय जनों के प्रति स्नेह है और ना अपनी जाति का अभिमान ही है। तुम्हें कर्तव्य अकर्तव्य की मर्यादा, भ्रातृ प्रेम और धर्म कुछ भी नहीं है। तुम राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले हो। दुर्बुद्धे, तुमने स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की गुलामी स्वीकार की है, अतः तुम सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय और शोक के योग्य हो। नीच निशाचर, तुम अपनी शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान अंतर को नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ तो स्वजनों के साथ रहकर स्वच्छंदता का आनंद लेना और कहाँ दूसरों की गुलामी करके जीना है। दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों ना हो और स्वजन गुणहीन ही क्यों ना हो, वह गुणहीन स्वजन भी दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ ही हैं, क्योंकि दूसरा ही होता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन करता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्हीं के द्वारा मार डाला जाता है। रावण के छोटे भाई निशाचर, तुमने लक्ष्मण को इस स्थान तक ले आकर मेरा वध कराने के लिए प्रयत्न करके यह जैसी निर्दयता दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा स्वजन ही कर सकता है। तुम्हारे सिवा दूसरे किसी स्वजन के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अपने भतीजे के ऐसा कहने पर विभीषण ने उत्तर दिया, राक्षस, तू आज ऐसी सेखी क्यों बघाड़ता है? जान पड़ता है तुझे मेरे स्वभाव का पता ही नहीं है। अधम राक्षस राजकुमार, बड़ों के बड़प्पन का ख्याल करके तू इस कठोरता का परित्याग कर दे। यद्यपि मेरा जन्म क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में ही हुआ है, तथापि मेरा शील स्वभाव राक्षसों का सा नहीं है। सत्पुरुषों का जो प्रधान गुण सत्व है, मैंने उसी का आश्रय ले रखा है। क्रूरतापूर्ण कर्म में मेरा मन नहीं लगता, अधर्म में मेरी रुचि नहीं होती। यदि अपने भाई का शील स्वभाव अपने से ना मिलता हो तो भी बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे घर से निकाल सकता है? परंतु मुझे घर से निकाल दिया गया, फिर भी मैं दूसरे सत्पुरुषों का आश्रय क्यों न लूं?
जिसका शील स्वभाव धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुष का त्याग करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए जहरीले सर्प को त्याग देने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता हो और पराई स्त्री पर हाथ लगाता हो, उस दुरात्मा को जलते हुए घर की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। पराई धन का अपहरण, पर स्त्री के साथ संसर्ग और अपने हितैषी सुहृदों पर अधिक शंका, अविश्वास, ये 3 दोष विनाशकारी बताए गए हैं। महर्षियों का भयंकर वध, संपूर्ण देवताओं के साथ विरोध, अभिमान, रोष, बैर और धर्म के प्रतिकूल चलना, ये दोष मेरे भाई में मौजूद हैं, जो उसके प्राण और ऐश्वर्य दोनों का नाश करने वाले हैं। जैसे बादल पर्वतों को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार इन दोषों ने मेरे भाई के सारे गुणों को ढक दिया है। इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भाई एवं तेरे पिता का त्याग किया है। अब ना तो यह लंकापुरी रहेगी, ना तू रहेगा और ना तेरे पिता ही रह जाएंगे। राक्षस, तू अत्यंत अभिमानी, उद्दंड और बालक अर्थात मूर्ख है। काल के पास में बंधा हुआ है, इसलिए तेरी जो इच्छा हो मुझे कह ले। नीच राक्षस, तूने मुझसे जो कठोर बात कही है, उसी का यह फल है कि आज तुझ पर यहाँ घोर संकट आया है। अब तू बरगद के नीचे तक नहीं जा सकता। ककुत्सित कुलभूषण लक्ष्मण का तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता। अतः इन नरदेव लक्ष्मण के साथ रणभूमि में युद्ध कर, यहाँ मारा जाकर तू यमलोक में पहुँचेगा और देवताओं का कार्य करेगा, अर्थात उन्हें संतुष्ट करेगा। अब तू अपना बढ़ा हुआ सारा बल दिखा, समस्त आयुधों और सहायकों का व्यय कर ले, परंतु लक्ष्मण के बाणों का निशाना बनकर आज तू सेना सहित जीवित नहीं लौट सकेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। 88वां सर्ग, 88तमः सर्ग। लक्ष्मण और इंद्रजित की परस्पर रोष भरी बातचीत और घोर युद्ध। विभीषण की यह बात सुनकर रावण कुमार इंद्रजित क्रोध से मूर्छित सा हो उठा। वह रोषपूर्वक कठोर बातें कहने लगा और उछलकर सामने आ गया। उसने खड्ग तथा दूसरे आयुध भी उठा रखे थे। काले घोड़ों से युक्त सजे सजाए विशाल रथ पर बैठा हुआ इंद्रजित विनाशकारी काल के समान जान पड़ता था। वह भयंकर बलशाली निशाचर, बहुत बड़े आकार वाले, लंबे, मजबूत, वेगशाली और भयानक धनुष को तथा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ बाणों को भी लेकर युद्ध के लिए उद्यत था। वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर रथ पर बैठे हुए उस महाधनुर्धर शत्रुनाशक बलवान रावण कुमार ने देखा लक्ष्मण अपने तेज से ही विभूषित होकर हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ होकर उदयाचल पर विराजमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे हैं। देखते ही वह अत्यंत रोष से भर गया और विभीषण सहित सुमित्रा कुमार तथा अन्य वानर सिंहों से कहा, शत्रुओं, आज मेरा पराक्रम देखना। तुम सब लोग युद्ध स्थल में मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों की दुसह वर्षा को अपने अंगों पर उसी तरह धारण करोगे जैसे आकाश में होने वाली उन्मुक्त वर्षा को भूतल के प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीरों की धज्जियां उड़ा देंगे। आज अपने शूल, शक्ति, रिष्टि और तोमरों द्वारा तीखे सहायकों से छिन्न भिन्न करके तुम सब लोगों को यमलोक पहुंचा दूंगा। युद्ध स्थल में हाथों को बड़ी फुर्ती से चलाकर जब मैं मेघ के समान गरजता हुआ बाणों की वर्षा आरंभ करूंगा, उस समय कौन मेरे सामने ठहर सकेगा। लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने वज्र और असनी के समान तेजस्वी बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था और तुम लोग अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर पड़े थे, मैं समझता हूँ उसका इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। विषधर सर्प के समान रोष से भरे हुए मुझ इंद्रजित के साथ जो तुम युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए हो, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यमलोक में जाने के लिए उद्यत हो। राक्षस राज के बेटे की यह गर्जना सुनकर रघुकुल नंदन लक्ष्मण कुपित हो उठे। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे उस रावण कुमार से बोले, निशाचर, तुमने केवल वाणी द्वारा अपने शत्रुवध आदि कार्यों की पूर्ति के लिए घोषणा कर दी, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों के पार पहुंचता है, अर्थात जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखा देता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। दुर्मते, तुम अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो। जो कार्य किसी के द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है, उसे केवल वाणी के द्वारा कहकर तुम अपने को कृतार्थ मान रहे हो। उस दिन संग्राम में अपने को छिपाकर तुमने जिसका आश्रय लिया था, वह चोरों का मार्ग है।
वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते। राक्षस, इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर खड़ा हूँ। आज तुम अपना वह तेज दिखाओ। केवल बढ़ बढ़कर बातें क्यों बना रहे हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर संग्राम विजयी महाबली इंद्रजित ने अपने भयंकर धनुष को दृढ़तापूर्वक पकड़कर पहने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। उसके छोड़े हुए महान वेगशाली बाण सांप के विष की तरह जहरीले थे। वे फुंकारते हुए सर्प के समान लक्ष्मण के शरीर पर पड़ने लगे। वेगवान रावण कुमार इंद्रजित ने उन अत्यंत वेगशाली बाणों द्वारा युद्ध में शुभ लक्षण लक्ष्मण को घायल कर दिया। बाणों से उनका शरीर अत्यंत क्षत विक्षत हो गया था। वे रक्त से नहा उठे। उस अवस्था में श्रीमान लक्ष्मण धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इंद्रजित अपना यह पराक्रम देख लक्ष्मण के पास जाकर बड़ी जोर से गर्जना करके यूं बोला, सुमित्रा कुमार, मेरे धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले पंखधारी बाण शत्रु के जीवन का अंत कर देने वाले हैं। ये आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे। लक्ष्मण, आज मेरे द्वारा मारे जाकर जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तब तुम्हारी लाश पर झुंड के झुंड गीदड़, बाज और गीद टूट पड़ेंगे। परम दुर्बुद्धि राम, तुम जैसे अनार्य क्षत्रियाधम एवं अपने भक्त भाई को आज ही मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे। सुमित्रा कुमार, तुम्हारा कवच खिसक कर पृथ्वी पर गिर जाएगा, धनुष भी दूर जा पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस अवस्था में राम आज मेरे हाथों से मारे गए तुमको देखेंगे। इस तरह कठोर बातें कहते हुए रावण कुमार इंद्रजित से अपने प्रयोजन को जानने वाले लक्ष्मण ने कुपित होकर यह युक्ति युक्त उत्तर दिया, क्रूर कर्म करने वाले दुर्बुद्धि राक्षस, बकवास का बल छोड़ दे। तू ये सब बातें कहता क्यों है? करके दिखा। निशाचर, जो काम अभी किया नहीं उसके लिए यहाँ व्यर्थ डींग क्यों हाँकता है? तू जिसे कहता है उस कार्य को पूरा कर, जिससे मुझे तेरी इस बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात पर विश्वास हो। नरभक्षी राक्षस, तू देख लेना, मैं कोई कठोर बात ना कहकर तेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप ना करके आत्म प्रशंसा किए बिना ही तेरा वध करूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती में बड़े वेग से 5 नाराज मारे, जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे। सुंदर पंखों के कारण अत्यंत वेग से जाने वाले और प्रज्वलित सर्प के समान दिखाई देने वाले वे बाण उस राक्षस की छाती पर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। लक्ष्मण के बाणों से आहत होकर रावण कुमार रोष से आग बबूला हो उठा। उसने अच्छी तरह चलाए हुए 3 बाणों से लक्ष्मण को भी घायल करके बदला चुकाया। एक ओर पुरुष सिंह लक्ष्मण थे तो दूसरी ओर राक्षस सिंह इंद्रजित। दोनों युद्ध स्थल में एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। उन दोनों का वह तुमुल संग्राम महाभयंकर था। वे दोनों वीर पराक्रमी, बल संपन्न, विक्रमशाली, परम दुर्जय तथा अनुपम बल और तेज से युक्त होने के कारण अत्यंत दुर्जय थे। जैसे आकाश में 2 ग्रह टकरा गए हों, उसी तरह वे दोनों वीर परस्पर जूझ रहे थे। उस युद्ध स्थल में वे इंद्र और वृत्तासुर के समान दुर्धर्ष जान पड़ते थे। वे महामनस्वी नरश्रेष्ठ तथा राक्षस प्रबलवीर जैसे 2 सिंह आपस में लड़ रहे हों, उसी प्रकार युद्ध करते थे और बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। दोनों ही बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक दूसरे का सामना करते थे। तदनंतर दशरथ नंदन शत्रुसूदन लक्ष्मण ने कुपित हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचते हुए अपने धनुष पर अनेक बाण रखे और उन सबको राक्षस राज इंद्रजित पर चलाया। के धनुष की डोरी से प्रकट होने वाली टंकार ध्वनि सुनकर राक्षस राज इंद्रजित का मुंह उदास हो गया और चुपचाप लक्ष्मण की ओर देखने लगे। रावण कुमार इंद्रजित का मुंह उदास देखकर विभीषण ने युद्ध में लगे हुए सुमित्रा कुमार से कहा, महाबाहो, इस समय रावण पुत्र इंद्रजित में मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहा है उससे जान पड़ता है कि निसंदेह इसका उत्साह भंग हो गया है, अतः आप इसके वध के लिए शीघ्रता करें। तब सुमित्रा कुमार ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों को धनुष पर चढ़ाया और उन्हें इंद्रजित को लक्ष्य करके चला दिया। वे बाण क्या थे? महाविषैले सर्प थे। उन बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह था। लक्ष्मण के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर इंद्रजित 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। उसकी सारी इंद्रियां विक्षुब्ध हो उठी। थोड़ी देर में जब होश हुआ और इंद्रियां सुस्थिर हुई, तब उसने रणभूमि में दशरथ कुमार वीर लक्ष्मण को खड़ा देखा। देखते ही उसके नेत्र रोष से लाल हो गए और वह सुमित्रा कुमार के सामने गया। वहां पहुंचकर वह उनसे कठोर वाणी में बोला, सुमित्रा कुमार, पहले युद्ध में मैंने जो पराक्रम दिखाया था उसे क्या तुम भूल गए? उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई को भी मैंने बांध लिया था। उस समय तुम युद्ध भूमि में पड़े पड़े छटपटा रहे थे।
उस महायुद्ध में वज्र एवं असनी के समान तेजस्वी बाणों द्वारा मैंने तुम दोनों भाइयों को पहले धरती पर सुला दिया था। तुम दोनों अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ मूर्छित होकर पड़े थे, अथवा मालूम होता है कि तुम्हें उन सब बातों की याद नहीं आ रही है। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम यमलोक में जाना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे पराजित करने की इच्छा रखते हो। यदि पहले युद्ध में तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है तो आज तुम्हें दिखा दूंगा। इस समय सुस्थिर भाव से खड़े रहो। ऐसा कहकर तीखी धार वाले 7 बाणों से उसने लक्ष्मण को घायल कर दिया और 10 उत्तम सहायकों द्वारा हनुमान जी पर प्रहार किया। तत्पश्चात धूनि रोष से भरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने अच्छी तरह से छोड़े गए 100 बाणों द्वारा विभीषण को क्रोधपूर्वक छत विक्षत कर दिया। इंद्रजित द्वारा किए गए इस पराक्रम को देखकर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उसकी कोई परवाह नहीं की और हंसते हंसते कहा, यह तो कुछ नहीं है। साथ ही श्रेष्ठ लक्ष्मण ने मुख पर भय की छाया तक नहीं आने दी। उन्होंने युद्ध स्थल में कुपित होकर भयंकर बाण हाथ में लिए और उन्हें रावण कुमार को लक्ष्य करके चला दिया। फिर वे बोले, निशाचर, रणभूमि में आए हुए शूरवीर इस तरह प्रहार नहीं करते। तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के और कमजोर हैं, इनसे कष्ट नहीं होता, सुख ही मिलता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले शूरवीर सम्रांगण में इस तरह युद्ध नहीं करते। ऐसा कहते हुए धनुर्धर वीर लक्ष्मण ने उन राक्षसों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। लक्ष्मण के बाणों से इंद्रजित का महान कवच, जो सोने का बना हुआ था, टूटकर रथ की बैठक में बिखर गया, मानो आकाश से ताराओं का समूह टूटकर गिर पड़ा हो। कवच कट जाने पर नाराजों के प्रहार से वीर इंद्रजित के सारे अंगों में घाव हो गए। वह सम्रांगण में रक्त से रंजित होकर प्रातःकाल के सूर्य की भांति दिखाई देने लगा। तब भयानक पराक्रमी और रावण कुमार ने अत्यंत कुपित होकर समरभूमि में लक्ष्मण को सहस्रों बाणों से घायल कर दिया। इससे लक्ष्मण का भी दिव्य एवं विशाल कवच छिन्न भिन्न हो गया। वे दोनों शत्रु दमन वीर एक दूसरे के प्रहार का जवाब देने लगे। वे बारंबार हाँफते हुए भयानक युद्ध करने लगे। युद्ध स्थल में बाणों के आघात से दोनों के सारे अंग छत विक्षत हो गए, अतः वे दोनों सब ओर से लहूलुहान हो गए। दोनों वीर दीर्घकाल तक एक दूसरे पर पैने बाणों का प्रहार करते रहे। दोनों ही महामनस्वी तथा युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करते थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों के शरीर बाण समूहों से व्याप्त थे। दोनों के ही कवच और ध्वज कट गए थे। जैसे 2 झरने जल बहा रहे हों, उसी तरह वे दोनों अपने शरीर से गरम गरम रक्त बहा रहे थे। दोनों ही भयंकर गर्जना के साथ बाणों की घोर वर्षा कर रहे थे, मानो प्रलय काल के 2 नील मेघ आकाश में जल की धारा बरसा रहे हों। वहां जूझते हुए उन दोनों वीरों का बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों ना तो युद्ध से विमुख हुए और ना उन्हें थकावट ही हुई। दोनों ही अष्टवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे और बारंबार अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने आकाश में छोटे बड़े बाणों का जाल सा बांध दिया। वे मनुष्य और राक्षस दोनों वीर बड़े फुर्ती के साथ अद्भुत और सुंदर ढंग से बाणों का प्रहार करते थे। उनके बाण चलाने की कला में कोई दोष नहीं दिखाई देता था। वे दोनों घोर घमासान युद्ध कर रहे थे। बाण चलाते समय उन दोनों की हथेली और प्रत्यंचा का भयंकर एवं तुमुल नाद पृथक पृथक सुनाई देता था, जो भयंकर वज्रपात की आवाज के समान श्रोताओं के हृदय में कंप उत्पन्न कर देता था। उन दोनों रणोन्मत्त वीरों का वह शब्द आकाश में परस्पर टकराते हुए 2 महाभयंकर मेघों की गड़गड़ाहट के समान सुशोभित होता था। वे दोनों बलवान योद्धा सोने के पंख वाले नाराजों से घायल होकर शरीर से खून बहा रहे थे। दोनों ही यशस्वी थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्न कर रहे थे। युद्ध में उन दोनों के चलाए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाण एक दूसरे के शरीर पर पड़ते रक्त से भीग कर निकलते और धरती में समा जाते थे। उनके हजारों बाण आकाश में तीखे शस्त्रों से टकराते और उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। वह बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। उसमें उन दोनों के बाणों का समूह यज्ञ में गार्हपत्य और आहवनीय नामक 2 प्रज्वलित अग्नियों के साथ बिछे हुए कुशों की ढेर की भांति जान पड़ता था। उन दोनों महामनस्वी वीरों के छत विक्षत शरीर वन में पत्रहीन एवं लाल पुष्पों से भरे हुए पलाश और सेमल के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले इंद्रजित और लक्ष्मण रह रहकर बारंबार भयंकर मारकाट मचाते थे। लक्ष्मण रणभूमि में रावण कुमार पर चोट करते थे और रावण कुमार लक्ष्मण पर। इस तरह एक दूसरे पर प्रहार करते हुए वे वीर थकते नहीं थे। उन दोनों वेगशाली वीरों के शरीर में बाणों के समूह धंस गए थे, इसलिए वे दोनों महापराक्रमी योद्धा जिन पर बहुत से वृक्ष उगाए हों उन 2 पर्वतों के समान शोभा पाते थे। बाणों से ढके और खून से भीगे हुए उन दोनों के सारे अंग जलती हुई आग के समान उद्दीप्त हो रहे थे। इस तरह युद्ध करते करते उन दोनों का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों ना तो युद्ध से विमुख हुए और ना उन्हें थकावट ही हुई। युद्ध के मुहाने पर
पराजित न होने वाले लक्ष्मण के युद्ध जनित श्रम का निवारण तथा उनके प्रिय हित का संपादन करने के लिए महात्मा विभीषण युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 88वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।